Dear students, good morning. Today I am going to teach you the first lesson from Vistas, the third label by Jack Finney. Jack Finney was a great American writer and he used to write about fantasy and thrill. जैक फिनी अमेरिका के एक बहुत बड़े राइटर हैं जो मोस्टली फैंटेसी कल्पनाओं पर रिलेटेड चीजों को और थ्रिलर चीजों पर वो हाईलाइट करते थे। जैसे ही आपने एक टाइटल देखा द थर्ड लेवल, सबसे पहला क्वेश्चन मन में राइज होता है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। आखिर थर्ड लेवल क्या रेफर करता है, क्या दुनिया में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले देखें कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तो देयर आर ओनली टू लेवल्स, देयर आर ओनली टू लेवल्स in any underground railroad, two levels in any underground railroad, दुनिया के किसी भी अंडरग्राउंड रेल रोड में दो ही लेवल होते हैं। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जिस तरह से अगर हम कहें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या ये किसी पर्टिकुलर जगह के लिए लागू है? नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ हर जगहों पर लागू है। उसी तरह से दुनिया के किसी भी अंडरग्राउंड रेल रोड में केवल दो लेवल होते हैं, अंडरग्राउंड रेल रोड्स। बट चार्ली द नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर ऑफ द स्टोरी क्लेम्स दैट, वो दावा करता है, क्लेम्स दैट he had gone to the third level of Grand Central Station, Grand Central Station in America, कि वो अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका है, जबकि रियली में ऐसी दुनिया में कोई जगह होती ही नहीं। तो आखिर वो थर्ड लेवल पर कैसे गया, उसको क्या क्या वहां पर एहसास हुआ कि रियली में मैं तीसरी दुनिया में आ गया हूं, क्या वह उस इल्यूजन से, डायलिमा से बाहर निकल पाएगा या नहीं, इसी चीज को एक्सप्लेन किए हैं जैक फिनी ए स्टोरी द थर्ड लेवल में, स्टेशन इन अमेरिका। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट the third level does not exist in reality। वास्तव में थर्ड लेवल हकीकत में होती ही नहीं। it is only the product of the नरेटर्स इमेजिनेशन, ये केवल नरेटर की कल्पना की उपज है। इस चीज को हम लोग इस लेसन में प्रमाणित करेंगे। इमेजिनेशंस एंड ए मीडियम ऑफ एस्केप, एंड ए मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी, और हकीकत से बच निकलने का एक तरीका है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होगा, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। तो देयर आर ओनली टू लेवल्स इन एनी अंडरग्राउंड रेल रोड, बट चार्ली द नरेटर ऑफ द स्टोरी क्लेम्स दैट ही हैड गॉन टू द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन अमेरिका। In fact, the third level does not exist in reality. It is only a medium of escape from reality and it is only the product of narrator's imagination. अब हम लोग इसके कैरेक्टर को देखें, जिन जिन कैरेक्टर से सामना होगा स्टोरी में। तो सबसे पहला कैरेक्टर है चार्ली, नरेटर है इस स्टोरी का चार्ली। ही इज द narrator of the story,
narrator of the story, he was 31 years old. वो 31 वर्ष का था, year old. He was a philatelist. Philatelist कहते हैं one who collects stamps. जो डाक टिकट संग्रह करते हैं उसको बोलते हैं फिलैटलिस्ट. तो व्हाट वाज द हॉबी ऑफ चार्ली? ही वाज ए फिलैटलिस्ट. किसी को सिक्का संग्रह करने की आदत होती है, किसी को मैच बॉक्स संग्रह करने की आदत होती है, तो चार्ली को डाक टिकट संग्रह करने की आदत थी. एंड वन हु कलेक्ट्स द स्टाम्प इज कॉल्ड ए फिलैटलिस्ट. ही हैड ए क्यूरियस एक्सपीरियंस. उसका एक विचित्र अनुभव था. ही हैड ए क्यूरियस एक्सपीरियंस. उसका विचित्र अनुभव था. क्यूरियस एक्सपीरियंस that he had gone to the third level of Grand Central Station in America. What was, अब यहां से देखिए, who was Charlie, what was his hobby and what was his curious experience का आंसर मिल जाएगा. तो चार्ली is the narrator of the story The Third Level. He was 31 years old. What was his hobby? He was a philatelist. One who collects a stamp is called philatelist. And he had a curious experience that he had gone to the third level of Grand Central Station in America. अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो है सैम. ही वाज ए साइकेट्रिस्ट एंड द रियल फ्रेंड ऑफ चार्ली. वह एक साइकेट्रिस्ट था और चार्ली का दोस्त भी था. तीसरा जो कैरेक्टर है लोइजा. सी was the wife of चार्ली. ये चार्ली की पत्नी थी. अब देखिए, ये बहुत ही एक टिपिकल स्टोरी है. ये साइंस का फिक्शन है. जैक फिनी बिफोर यू रीड कहते हैं कि क्या आपके जिंदगी में भी कोई एक ऐसी घटना हुई है जिसको आपको तो लगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन दूसरे को विश्वास नहीं हो, जो चार्ली के साथ होता है. क्योंकि वो कहता है कि मैं अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका, जबकि दुनिया में ऐसी कोई जगह होती ही नहीं. तो दुनिया ये जानती है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट. अगर आपसे कोई कहे कि आज मैं पश्चिम से या दक्षिण से सूर्योदय होते देखा, तो उसको आप क्या कहेंगे? सिंपली मैड, पागल. लेकिन क्या इसका कोई इलाज है? इसका इलाज कौन करेगा? वो है तो पूरब ही, लेकिन पूरब उसको दक्षिण दिख क्यों रहा है, पश्चिम दिख क्यों रहा है? इसका इलाज करेगा साइकेट्रिस्ट. तो चार्ली के साथ एक विचित्र अनुभव हुआ है कि वो अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका. इस स्टोरी में साइंस का एक फिक्शन है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग है. जैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ा जाए तो हम उसके एग्जैक्ट लोकेशन और मोमेंटम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही मानव का मस्तिष्क कि उसके एग्जैक्ट लोकेशन और मोमेंटम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. दूसरी चीजें, मानव का मस्तिष्क कभी भी चेतन से अचेतन मन में जा सकता है. उसके लिए सोना जरूरी नहीं. हम अगर सोते भी हैं तो मानव का मस्तिष्क कभी नहीं सोता. हम कभी भी चेतन से अचेतन मन में जा सकते हैं. बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम रास्ता चल रहे हैं, अगर डीप थिंकिंग में हैं तो अपने घर से भी 10 घर आगे बढ़ जाते हैं. तब हम जब कॉन्शियस स्टेट में आते हैं तब एहसास होता है कि नहीं, हमको यहां नहीं यहां जाना. इस चीज का प्रूफ है इस स्टोरी में. साइकोलॉजी है, कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है. ये सारी चीजों को माइथोलॉजी है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड माइथोलॉजी?
जिस चीज को हम प्रयोगशाला में साबित कर दें, दैट इज द साइंस। लेकिन आज भी प्रकृति की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां विज्ञान खामोश है, चुप है। तो जिस चीज को हम साबित नहीं कर सकते प्रयोगशाला में, वो सारी चीजें अभी तक मिथक बने हुए हैं, हमारे लिए माइथोलॉजी हैं। तो इस स्टोरी को हम इंट्रोडक्शन था, अब हम एक एक करके जो है एक एक पैराग्राफ करके इसको एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन, जहां से भी जैसे जैसे क्वेश्चन एराइज होते जाएंगे और अंत में उस रहस्य को हम खोलेंगे कि आखिर चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंचा कैसे और किस तरीके से उसको वहां से बाहर जो है उस इमेजिनेशन से किसने निकाला और कैसे। तो पहले पैराग्राफ में जैक फिनी, केवल आज एक पैराग्राफ हम एक्सप्लेन करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। जैक फिनी कहते हैं कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स will swear on the stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of Grand Central Station in America। कहता है कि जितने भी रेल रोड के प्रेसिडेंट हैं वो समय सारणी की ढेर पर कसम खा करके प्रमाण के साथ कहते हैं कि दुनिया के किसी भी अंडरग्राउंड रेल रोड में 2 ही लेवल होते हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि नहीं 3 होते हैं। मैं अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूं। 2010 में इस लाइन को जैक बोर्ड में पूछा था कि व्हाट विल द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford Railroad swear, and what did the narrator claim? So the presidents of Newark Central and the Newark, New Haven and Hartford Railroad swear on a stack of timetable that there are only 2 levels. But Charlie, the narrator of the story, claimed that he had gone to the third level of Grand Central Station in America. Charlie एक विचित्र दुविधा में था। चार्ली जिससे भी इस बात को कहता था कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। सो ही डिस्कस्ड हिज क्यूरियस एक्सपीरियंस विथ हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। इसलिए चार्ली दूसरे लोगों के साथ साथ अपने मनोचिकित्सक दोस्त, क्या नाम था उसका, सैन, से भी अपने इस विचित्र घटना का वर्णन करता है। तो why did Charlie discuss his curious experience with his psychiatrist friend? तो Charlie had a curious experience that he had gone to the third level of Grand Central Station in America, but no one blamed. चार्ली का एक विचित्र अनुभव था कि वो अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका है, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। He was in a dilemma और in a great state of confusion। वो एक धर्म संकट में था, दुविधा में था कि आखिर वो थर्ड लेवल गया कैसे। एंड ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिज डायलेमा, और वो अपने इस धर्म संकट से छुटकारा पाना चाहता था। दैट्स व्हाई ही डिस्कस्ड हिज क्यूरियस एक्सपीरियंस विथ हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने उसके थर्ड लेवल के विजिट के बारे में क्या कहा, चार्ली थर्ड लेवल कैसे पहुंचा। थैंक यू।